हेलो फ्रेंड्स, मैं विरल जैन स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पास्ट इन्वेस्टमेंट में। चलिए देख लेते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक हो सकते हैं 7 तारीख के लिए जो हमारे रडार में हो सकते हैं और कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। अगर आज का मार्केट की बात करें तो सुबह में ही मार्केट एक शार्प फॉलिंग पहले 15 मिनट की कैंडल में हुआ था, मगर वापस से एक फॉरन पुल बैक यहाँ पे आ गया था। मगर अगर आप सुबह में देखोगे तो पुल बैक कंटिन्यूसली आ रहा था, मगर निफ्टी पुल बैक नहीं दे रहा। निफ्टी मार्केट को नीचे खींच रहा था, बैंक निफ्टी अपसाइड पे जा रहा था। मैंने सुबह में टेलीग्राम में इसलिए अपडेट किया था कि अभी भी ट्रेड के लिए कुछ सेटअप बन नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी जो है ड्रैग हो रही है और बैंक निफ्टी जो है अपसाइड जा रही है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, सेकंड हाफ में देखेंगे। और समय अराउंड इस लेवल के आसपास 36,100 के आसपास, इस कैंडल के आसपास जब ये हैमर यहाँ पे पोस्ट कैंडल बनी थी, यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम में इसका पी बाय करने के लिए बोला। 36,300 का पी जो है 36,600 तो सॉरी 36,300 सॉरी मिस्टेक हो गया। 36,100 का पुट जो है मैंने आपको यहाँ पे बाय करने के लिए कहा था टेलीग्राम के अंदर, अराउंड 350 रुपए के आसपास में। जो मार्केट क्लोज होते 550 रुपए, 350 का जो पुट था अपना, वो 550 रुपए तक यहाँ पर अपने को मिला था। तो ये होता है सर, देखिए मार्केट खुलते कूदना नहीं है। मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि मार्केट जैसे ही आ गया आपको कूदना है, आपको सही सेटअप का वेट करना है। हम कंटिन्यूसली सुबह तक यहाँ तक वेट कर रहे थे। अराउंड 11:30 बजे के आसपास हमने यहाँ पर हमको ये कंफर्मेशन मिला, तो 11:30 के आसपास हमने इसका पुट हमने बाय किया था। सुबह में पूरा फर्स्ट हाफ हम लोग सिर्फ बैठे रहे थे, राइट। तो इस तरह से मूव कर सकते हैं। अभी कल के लिए मार्केट किस तरह से मूव कर सकते हैं, कल के लिए हमारा जो बाइंग जोन बनेगा, अभी एग्रेसिवली बाइंग तो अभी सीरियसली बनेगा ही नहीं। एग्रेसिवली बाइंग तो अभी आपका जो बनेगा वो कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट अगर एक पॉजिटिव साइन दिखाता है तो उसके बाद मिलेगा। मगर अगर समझो कल अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट खुल गया, कल मार्केट एग्जाम्पल के तौर पर, ब्रश कहाँ गया भाई, ठीक है, अभी मार्केट जो नेगेटिव जोन में है तो हर स्विंग के नीचे आपको सेल करना है। आज का दिन का अगर लो क्लोज होता है और तो नीचे की साइड जाता है तो बिना कुछ सोचे हमको इसको फौरन यहाँ पे सेल करते रहना है। मगर लक बाय चांस अगर समझो बैंक निफ्टी कल यहाँ पे खुल गई या यहाँ पे कहीं पे खुल गई और फिर यहाँ पे नीचे जाने की जगह पे यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड कर रही है, अगर फर्स्ट हाफ में वो कंटिन्यूसली होल्ड कर रही है और सेकंड हाफ में अगर 36,200 के नीचे अगर निकल रही है तो आप यहाँ पे 36,200 के ऊपर एक बाइंग ऑप्शन बना सकते हो। मगर अगर वो फ्लैट खुलने के बाद फौरन नीचे आ जाती है, वेट नहीं करती है, फ्लैट यहाँ पे फ्लैट खुल के फौरन नीचे आ जाती है, तो जैसे ही ये 35,700 क्रॉस करती है तो 35,700 क्रॉस होती है, आपका इमीडिएटली आपका जो बाइंग जो है वो इमीडिएटली आपका शॉर्ट साइड जो है बन जाएगा। शॉर्ट के लिए आपको वेट नहीं करना है, शॉर्ट के लिए जैसे ही स्विंग क्रॉस होता है आप बिंदास इसको शॉर्ट कर सकते हो। मगर अगर बाइंग साइड अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर फर्स्ट हाफ में पूरा टाइम कंसोलिडेट कर रहा है 36,000 से लगा के 36,200 की इस रेंज के बीच में फंसा रहता है और इस रेंज में कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, सेलर्स उसको 36,000 से नीचे नहीं ला पा रहे हैं और कंटिन्यूसली अगर फर्स्ट टाइम में वो होल्ड कर रहा है और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है 36,200 के ऊपर, तो फिर आप एक बाइंग पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हो। अगर मॉर्निंग के अंदर ही अगर समझो कि फ्लैट खुल गया और नीचे आ गया फटाक से तो आप सेल कर लो। अगर ब्रेकआउट बहुत बड़ा ब्रेकआउट खुल जाता है तो एक प्राइस एक्शन का वेट करते हैं, उसके बाद आगे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज सुबह से ही कंटिन्यूसली एक शार्प फॉलिंग जोन में था। बैंक निफ्टी सुबह में ऊपर चल रहा था, मगर निफ्टी जो है अभी भी जो है शार्प फॉलिंग में चल रहा था। तो अभी ये आपका जो आज का जो लो बना है 16,900 राउंड ऑफ लो, तो 16,900 के नीचे आपका इमीडिएटली आपका सेल बन जाएगा। बाय पोजीशन के लिए आपका अभी 17,100 के ऊपर आपका एक बाइंग पोजीशन बन सकता है, मगर आपका 16,900 जो है वो आपका एक सेलिंग पोजीशन बन सकता है। तो सबसे बेस्ट कल का दिन हमारे लिए ये रहेगा कि मार्केट फ्लैट खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाए, एग्जांपल के तौर पर समझो कल अगर मार्केट बहुत बड़ा खुलती है, अगर 200 या 250 पॉइंट अगर नीचे खुल जाता है या निफ्टी जो है 150 पॉइंट अगर नीचे खुल जाती है तो आपका प्रॉफिट सारा वहां पे चला जाएगा, फिर उसको चेस करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, मगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है कहीं पे, यहीं पे अगर फ्लैट खुलने के बाद डाउन जाता है नीचे तो आपको एक अच्छा सा खासा ट्रेड मिल सकता है। मगर अगर समझो मार्केट का नीचे ही खुल गया, इतना नीचे खुल गया, तो फिर उसको और नीचे जाने के लिए उसको चेस करना जो है वो रिस्की रहता है। तो बेस्ट सीन ये रहेगा कल के लिए कि मार्केट कहीं पर भी फ्लैट खुल जाए, 16,900 16,850 के बीच में कहीं पे खुल जाए और फिर वहां से कंटिन्यूसली फॉल आ जाए, तो हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। इसके साथ साथ चलिए देख लेते हैं कल कौन से स्टॉक है जो हमारे रडार में हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक रहेगा सिप्ला। सिप्ला अगर आप देखोगे
तो ये समय अराउंड हमने इसको जब ये फॉल हुआ उससे पहले हमने यहाँ अराउंड इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था और हमने यहाँ पर 1080 के आसपास इसका सॉरी 980 के आसपास हमने इसका एग्जिट किया था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली 4 दिन से कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है। स्टॉक मार्केट में सर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, और खास करके F&O के स्टॉक में, कि कंटिन्यूसली फॉलिंग आ जाए। कंटिन्यूसली फॉल नहीं आएगा। मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर नीचे आ गया है तो अभी एक पुल बैक जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो ये अपने सपोर्ट जोन के पास में भी है, ये भी आपके अपने सपोर्ट जोन के पास में है। पिछली बार भी जब हमने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था तो हम यही इसके एवरेज करने के लिए सोच रहे थे, राइट। तो कल के लिए ये जो लेवल है इसका, वो अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी 894 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर फर्स्ट हाफ में खुलते ही थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पे अगर 885 890 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो 885 890 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो वहां पर आप एक पॉजिटिव कैंडल पे बाय कर सकते हो। ये आपको आराम से एक अच्छा सा खासा मूव ऊपर की साइड पे दे सकता है। 900 के ऊपर क्लोजिंग आपको आराम से ये दे सकता है। कोई भी स्टॉक जो कंटिन्यूसली 4 दिन अगर, स्पेशली अगर F&O का स्टॉक है और कंटिन्यूसली अगर ऐसे 4 दिन अगर फॉल हुआ है और अगर सपोर्ट जोन के पास आ रहा है तो वहां से एक बाइंग इनिशिएट इसके अंदर हो सकती है। दूसरा हमारा स्टॉक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूसली एक फॉल आ रहा था, फिर एक पुल बैक हुआ, फिर यहाँ पे आया, मगर उसके बाद कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। देखिए एक दिन बड़ा मूवमेंट दिया, 2 दिन होल्ड किया, अभी धीरे धीरे ऊपर के साइड जा रहा है। उसका लोज जो है वो शिफ्ट हो रहा है, इसका जो लोज है वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो जब लोज इसके ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, लोज इसके ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो एक इमीडिएटली ये जो इसका लेवल है वो इमीडिएटली 210, ये इसका एक इमीडिएट लेवल बन जाएगा। 211 इसका जो इमीडिएट लेवल बन जाएगा। अगर कल 211 से ऊपर निकल जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि ये स्विंग के ऊपर 213 214 के ऊपर यहाँ पे जाके वो क्लोजिंग देने के लिए ट्राई कर सकता है। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा जो है एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट देखोगे तो समय अराउंड इस लेवल के आसपास में, मैंने फ्राइडे को टेलीग्राम पे हमने इसका पुट बाय किया था। 31,000 का पुट, 3100 का पुट हमने बाय किया था अराउंड 70 रुपीज के आसपास, जो एक अच्छा खासा शार्प फॉल देने के बाद आज वो 115 तक गया था। मगर ये अभी भी और फॉल कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। देखिए ये वाला जो गैप है, यहाँ पे एक पेंडिंग गैप है। तो ये यहाँ से कंटिन्यूसली अगर फॉल करता है 3030 के नीचे निकलता है तो ट्राई करेगा ये जो गैप के बीच में छूट गया गैप फिल करने के लिए जा सकता है। तो कल एशियन पेंट अगर 3030 के नीचे निकलता है तो आप फौरन इसके अंदर 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हो। और जिन लोगों ने यहाँ पर मैंने पुट दिलवाया था, मैंने यहाँ पे 17 रुपीज में पुट दिलवाया था। जिन लोगों ने जब भी पुट अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया है, बुक नहीं किया है, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो 3000 के पुट में रोल ओवर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैनफिन होम। कैनफिन होम अगर आप देखोगे पोजीशन प्राइस एक्शन देखोगे, नीचे आया, पुल बैक दिया, नीचे आया, फिर यहाँ पर एक जो है पुल बैक दिया, मगर पुल बैक का जो सपोर्ट था वो आज उसने ब्रेक कर दिया है। ये जो है इसका सपोर्ट जो है 576 का, जहां से बाय कर रहा था, उसका उसने ब्रेक कर दिया है। और इसीलिए आज मैंने इसका भी जो पुट है वो आपको मैंने टेलीग्राम में बाय करवाया था कैनफिन होम का। तो ये कल अगर ये कल 5 इसका आज का दिन का लो देखेंगे 565 आज के दिन का लो है, तो कल अगर ये 566 के नीचे का निकलना शुरू करता है तो फौरन आप 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। तो कल के लिए हमारे पास सिप्ला जो हमारा बाई साइड रहेगा, मगर इस लेवल पे नहीं, अभी ये थोड़ा नीचे आएगा 890 885 आप समझ लो 885 890 उसका सपोर्ट जोन है, तो उसके आसपास आप बाइंग कर सकते हो। उसके बाद बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, एशियन पेंट है हमारा और कैनफिन है। 4 स्टॉक हमारे रडार में रहेंगे। उसमें से एशियन और कैनफिन होम जो है वो हमारा सेल साइड रहेगा। बजाज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिप्ला, ये 2 हमारे सेल बाई साइड रहेंगे। आज के लिए सर इतना ही, धन्यवाद। इसके अलावा कुछ नया अगर अच्छा सा कोई ट्रेड होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। थैंक यू।